आपका 6th पे कमीशन हुआ, आपका कितना हाइक हुआ? जब आपका 7th पे कमीशन हुआ, आपका कितना हाइक हुआ? हमारी वेबसाइट पे एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है जिसमें रेट मुकर्रर हुआ है। पहले 2 किलोमीटर्स के लिए आपको 39 रुपीज़ पे करने हैं। मैं गैस सिलेंडर लाता था 400 रुपये में, आज वही सिलेंडर मेरा 1200 रुपये में आता है। ट्रैफिक का दबाव हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये सब आप लोगों ने नोटिस ज़रूर किया होगा। एक तरफ से हमारे पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, दूसरी जानिब हमारे यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए हैं, जैसे हम लोग देखते हैं बड़ी गाड़ियाँ भी है, सोमोज़ भी है और इसके साथ साथ ऑटो वगैरह भी है। अब तो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ का भी उसमें नाम शामिल है। ऑटोज़ के हवाले से लोग अक्सर ये शिकायत करते थे कि 1 किलोमीटर का सफ़र हो, 2 किलोमीटर का सफ़र हो तो रिक्शा वाले जो है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। जो आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ स्पॉट्स पर इनका अपना स्टैंड भी होता है, या कभी आप बाज़ दफ़ा देखते होंगे कि रनिंग ऑटो कहीं से जा रहा है। मेरा नाम शौकत अहमद है, मैं प्रेसिडेंट कश्मीर ऑटो एसोसिएशन हूँ। हाल ही में गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया कि ऑटो की चेकिंग, मीटर्स के बारे में जो इन्होंने चेकिंग स्टार्ट की, यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी रेट रिवाइज हुए, हमारे जो रेट्स है वो बाकी ट्रांसपोर्टरों के मुकाबले में कम रेट्स हमें दिया जाता था। सपोज़ बड़े ट्रांसपोर्टरों का रेट हाइक हुआ 13 पॉइंट कुछ %, हमारा हुआ 2.8%। अच्छा। जो कि हमारे साथ इंसाफ नहीं था। खाली जो रेट रिवाइज हुए 2021 में, उसमें बराबर हमें मिला जो बाकी ट्रांसपोर्टरों को मिला 19% का हाइक, वो हमें भी मिला उस टाइम 19% का हाइक। रही बात जो मीटर्स की है, मीटर्स पे हम चलने के लिए तैयार है, इंस्टॉल भी किए हुए हैं। काफ़ी मीडिया में आया था स्मार्ट मीटर्स वगैरह। मीटर्स जो हमारे हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब जो रेट का मसला है, रेट जो गवर्नमेंट ने दिया है हमें, वो परफेक्ट रेट नहीं है। जब STA इसमें बैठता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो हमारी रेट्स रिवाइज करते हैं, उसमें क्या है कि हमारा देखा जाता है कि हमारे जो टायर्स है उनकी रेट क्या है, ऑटोज़ की है क्या है, पेट्रोल क्या है, जो हमारी डेली नीड बेसिस है उसको उसमें पॉलिसी में कहीं पर रखा ही नहीं गया है। सपोज़ मैं अपने बच्चे को एडमिशन कराता था, मुझे 10,000 का खर्चा आता था, आज की डेट में मुझे 2 लाख का खर्चा आता है। हाँ। वो भी डेली बेसिस है। मैं गैस सिलेंडर लाता था 400 रुपये में, आज वही सिलेंडर मेरा 1200 रुपये में आता है। इसी ज़मीन में हम लोग इस वक्त RTO ऑफिस के बाहर हैं, तो अंदर शहनवाज बुखारी से बात करते हैं और इस हवाले से उनसे तफसीलात ले लेते हैं। ऑटो रिक्शाज़ को लेके हमें अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए, और कुछ इंस्टेंसेस में मैंने तो 1-2 को रिटर्न कंप्लेंट्स भी हमें आ गई। किसी ने जहांगीर चौक से हैदरपुरा तक 250 रुपये चार्ज किया था। तो हम भी इसी शहर के सिटीजन्स हैं, तो हम भी ऑटोज़ में ट्रैवल किए हुए हैं, तो हमने भी देखा है कि कहीं कुछ केसेस में ये एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाते हैं। ख़ास तौर पे जब सुबह ज़्यादा अर्ली टाइम हो और लेट नाइट हो, जब इनकी सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे टेंडेंसी होती है ऑटो वालों को कि ये ज़्यादा थोड़े लोगों को फ्लीस करने की कोशिश करते हैं। जो मेरा डेली बेसिस का ऑटो ड्राइवर है वो रेट हाइक नहीं कर रहा है। हमारे में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है जो ऑटो चलाते हैं, पहले उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। आप देखिए डिपार्टमेंटों में कितने ऐसे बंदे हैं, खासकर मैं SMC की आपको ये देता हूँ, वहाँ स्वीपर है, वो सुबह उनका काम 10 बजे तक होता है, 10 बजे अपना काम निपटा के वो मेन रोड पर आते हैं, ऑटो चलाते हैं। रेट हाइक वो करते हैं। जो हमारा डेली ऑटो चलाने वाला है वो उसकी तरफ से रेट हाइक नहीं। कुछ ऑटोज़ को सीज किया गया, कुछ ऑटोज़ ऐसे थे जिन्हें बहुत टाइम हुआ था, कुछ ऑटोज़ ऐसे भी थे जिनकी लाइफ पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी थी और फिर भी वो सड़कों पर हम देख रहे थे कि चल रहे थे और हमने कभी नोटिस नहीं किया। साथ में ऐसे भी कुछ ऑटो ड्राइवर्स थे जिनके पास लाइसेंस ही नहीं थी, तो वो भी ये ऑटो चला रहे थे। देखिए, ये यहाँ सिटी में इकरा जी हमारे पास तकरीबन 3500 ऑटोज़ चलते हैं। तो हमने पीछे एक थोड़ा ड्राइव भी किया, हमने बहुत सारे ऑटो देखिए जिनकी लाइफ ही नहीं है, लाइफ ख़त्म हुई है फिर भी मार्केट में चलते हैं। एक रेयर केस में तो हमने देखा कि नॉट इवन ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था ड्राइवर के पास। तो
उसमें मुझे कुछ लोगों ने, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे वो भी आ चुका था, आजकल खबर रहती नहीं है, तो उसमें एक ऑटो ड्राइवर साहब मेरे पास खड़े थे। मैं मानता हूँ बहुत गरीब थे, बोल रहे थे मेरे घर में 5 बेटियाँ भी हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन घर में 5 बेटियाँ हैं या कोई बंदा गरीब है, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी को उसके लिए अल्टरनेट तरीके देखने हैं, लेकिन वी कैन नॉट अलाउ हिम टू ड्राइव एन ऑटो जिसकी लाइफ ही नहीं है, जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है। हमारे आरटीओ कश्मीर आए हैं, बड़े होनहार आरटीओ है सईद शाहनवाज हुसैन, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मीटर्स पे चलना है। ठीक है, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन उनका भी 6th पे कमीशन हुआ, 7th पे कमीशन हुआ। 6th पे कमीशन में देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का पूरा डबल उनका रेट्स हुआ। 7th पे कमीशन में ऑलमोस्ट 30% का हाइक हुआ। क्या एक ट्रांसपोर्टर 19% या 10% पे हाइक पे अपनी ज़िंदगी जो डेली नीड बेसिस है, क्योंकि हम 400 कमाए 500 कमाए, एट द एंड ऑफ द डे हमें भी दुकान पे जाना है, हमें भी बच्चों के लिए खरीदो फरोख्त करना है। क्या वो जायज़ है जो आपने हमें रेट दिया है? फेयर मीटर जब भी हमारे पास ऑटो फिटनेस करने के लिए आते हैं, इनके पास फेयर मीटर लगा होता है। फेयर मीटर आप देखेंगे हर किसी ऑटो के पास लोडेड है, लेकिन चलाते नहीं है। कहीं जगह ये शिकायत है कि वो टेम्पर्ड, उसको टेम्परिंग की जाती है, विच आई डोंट रूल आउट। मैंने भी देखे, हमने परसों रैंडमली बहुत सारे ऑटोज़ में फेयर मीटर लगे थे लेकिन चलते नहीं। तो ये सवारी की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इंसिस्ट करे ऑटो ड्राइवर से कि फेयर मीटर चलाओ। ठीक है, अगर नहीं चलता है फेयर मीटर चलाओ। फिर सवारी को पहले अपने वो जो रेट सरकार ने मुकर्रर की है फेयर को लेके, तो वो उसकी भी खबर होनी चाहिए, उसमें आपका रोल बनता है। हमारी वेबसाइट पे एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है जिसमें रेट मुकर्रर हुआ है। पहले 2 किलोमीटर्स के लिए आपको 39 रुपीज़ पे करने हैं। अलग अलग व्हीकल्स जो चलते हैं, ऑटोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑटोज़ की बात करता हूँ। तो उसके लिए 39 रुपीज़ फर्स्ट 2 किलोमीटर्स एंड देन एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए उसका 17 रुपये मुकर्रर है। ये मुकर्रर रेट हुआ है 221 में। इसमें ऑटो वालों का कहीं कहीं आर्गूमेंट है जी, या लोगों का भी आर्गूमेंट है, जनाब वो 21 था आज 23 है, हम 2 साल बाद है। मैं बताऊँ आपको, उस टाइम पे जिस टाइम पे रेट मुकर्रर हुआ था, उस टाइम पे पेट्रोल की रेट आज की डेट से ज़्यादा थी। सो ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। और जब रेट मुकर्रर होती है उस टाइम पे ये भी देखा जाता है कि हम गवर्नमेंट इज एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, वो अवेयर होते हैं इस चीज़ के लिए भी कि हाँ अगले 2 साल या 1.5 साल या 1 साल तक रेट रिवीजन नहीं हो सकता है। तो वो प्रोविज़न उसमें रखा गया होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन नॉर्मल 10-11% इन्फ्लेशन जो होता है वो ऑलरेडी उसमें लोडेड होता है, तो ये पता होता है कि 2 साल तक इसको चलाना है। और मुझे नहीं लगता अगर हम 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे में भी 80-100 रुपये तक ऑटो को पे करते हैं, तो मुझे लगता है वो फेयर है। उससे ज़्यादा तो ज़्यादती होगी। खाली हमारा आप इंजन का खर्चा मत देखिए, तेल का खर्चा मत देखिए, शाम को हमें बच्चे पालने हैं, शाम को हमें सब्जी वगैरह लानी है। आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो अपनी जगह सही है। हमारा आरटीओ साहब कह रहा है कि 19% हाइक हुआ है, ठीक है। तो एक ट्रांसपोर्टर को आप इस बुनियाद पर के 10% पे 15% पे चलो ये भी हम मान लेते, इस पर भी हम सर्वाइव कर लेते, लेकिन इसके बगैर जो हमारे ऑटोज़ के पीछे रखा ई रिक्शा लाया, विदाउट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो ई रिक्शा है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है। अगर वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है तो मेन रोड्स पर क्यों आ रहा है? वो ई ऑटो आ गया है, आपका कोई फेयर स्ट्रक्चर ही नहीं है उसमें। तो आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तराजू के जो पल्ले हैं उनको बराबर देखिए। स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है, हम देख रहे हैं, और G20 से कबल इम्पॉर्टेंट वर्क जो बताया गया है वो पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद बाकी होगा। ऐसे में जो हमारे पास मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे हमारे पास सोमो वगैरह है, हमारे पास ऑटो रिक्शाज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, और अब आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक बसेस भी आएंगी। तो किस तरह से देखते हैं आप इस सब सिनेरियो को, कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे आने वाले दिनों में? स्मार्ट सिटी का जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन जो आपको लगेगा लोगों के, मुझे लगता है उसमें 3-4 महीने लगेंगे। हाँ। मुझे लगता है उसमें ट्रांसपोर्ट का भी एक कंपोनेंट है। अच्छा, स्मार्ट सिटी में हम कुछ बसेस ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, वो बड़ी बसेस होंगी। मेरे ख्याल से 100 के करीब बसेस होंगे, उसमें से कुछ इसी साल आएंगी, कुछ जल्दी भी आ सकती हैं।
एक तो वो ट्रैफिक को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके स्मार्ट सिटी में एक प्रोविज़न है। मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर तक हमारे पास स्मार्ट सिटी की बसेस होनी चाहिए। वो काम कर रहे हैं हमारे CEO साहब उस पर। दूसरा जो है, हमने स्मार्ट सिटी में जो ये चालान वाला जो है, ऑटो चालान हो जाएगा, उसके 20 टर्मिनल आपको मुझे लगता है अगले हफ्ते ऑपरेशनल होंगे। अच्छा। जो आपका एयरपोर्ट रोड है, लाल चौक से रोड जो है, उसमें आपको चालान घर आ जाएगा। तो उसमें कुछ 64 टर्मिनल्स का प्रोविज़न है, 20 ऑपरेशनल हो चुके हैं, तो बाकी भी मुझे लगता है अगले 2-3 महीनों में हर जगह ऑपरेशनल होगा। दिस वाज ड्यूकॉम वाज अप्राइज्ड अबाउट दिस। ये मुझे लगता है दिस इज़ एन ऑफिंग। ओके। तो अब लोगों को कैमरा पे मॉनिटर किया जाएगा, उनको चालान घर पहुँचेगा। बहरहाल जो ये कार्रवाई या जो मुहिम चल रही है इस वक्त, जो हम लगातार देख रहे हैं RTO ऑफिसर की जानिब से भी, और यहाँ पर जिस तरह से बताया गया कि 3500 ऑटो श्रीनगर में चल रहे हैं, इसमें हमने दोनों टेक्स आप तक पहुँचाए, RTO ऑफिसर का भी और जो इस ऑटो रिक्शा के यूनियन प्रेसिडेंट है उनका टेक भी हमने आप तक पहुँचा दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये जिस तरह से मसलों मसाइल उभर रहे हैं, ये कौन सा नया मोड़, कौन सा नया रुख इख्तियार कर ले, हम नहीं जानते। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राशिद अंद्राबी के साथ मैं इकरा, कश्मीर लाइव से।